बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डोमिनेंस रिलेशन की स्टडी करेंगे जो कि बायोलॉजी एफएससी बुक 2 में चैप्टर नंबर 22 में जेनेटिक वेरिएशन का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डोमिनेंस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डोमिनेंस इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील ऑन द सेम जीन लोकस। डोमिनेंस जो होता है ये एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एक एलील का उसके पार्टनर एलील पर, जो कि लोकेट करते हैं सेम जीन पर। अगर हम डोमिनेंस की टाइप की बात करें तो इसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 कंप्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड वन को डोमिनेंस एंड फोर्थ वन ओवर डोमिनेंस। तो अब हम कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कंप्लीट डोमिनेंस में व्हेन वन एलील इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, presence of the recessive allele is functionally hidden, so the heterozygote has the same round phenotype as homozygote. कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एलील आपस में कंबाइंड होती हैं तो उसमें जो कैपिटल यानी कि जो एलील है जो कि डोमिनेंट होती है वो गालिब आ जाती है, और जो रिसेसिव होती है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो शो नहीं होता। तो इसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस जो है ये इस पर मेंडेलियन जेनेटिक्स अप्लाई होती है। ये सामने आपके फिगर में एक कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल दिखाई गई है, इसकी डायग्राम। इसमें क्या है जी कि कंप्लीट डोमिनेंस में एक डोमिनेंट एलील जो है वो कम्प्लीटली मास्क्स द रिसेसिव वन, यानी कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव को हाइड कर देता है, उसके इफेक्ट को, उसकी ट्रेट को शो नहीं होने देता। तो मेंडल ने जो 7 ट्रेट्स लिए थे पी प्लांट पर, उसका कलर, शेप, इसी तरह जो उसका साइज़ और फ्लावर कलर, तो ये इसमें ये सारे कंप्लीट डोमिनेंस इस पर जो थी वो अप्लाई होती थी। कंप्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट एलील होती है वो रिसेसिव वन पर डोमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। व्हेन द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द टू होमोजाइगोट, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन बनती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एलील आपस में कंबाइंड होती हैं तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करते हैं। यानी कि ये अगर हम इसको डायग्राम के ज़रिए शो करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसको कहते हैं 4 ओक्लोक कहते हैं। और इसका अगर साइंटिफिक नेम हम डिस्कस करें तो इसका साइंटिफिक नेम है मिराबलस जलापा। इसको 4 ओक्लोक कहने का मकसद ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो अबाउट 4 ओक्लॉक ब्लूम करते हैं, यानी कि इसके फ्लावर जो हैं वो 4 बजे खिलते हैं। इस वजह से इसको 4 ओक्लॉक प्लांट से भी नाम, फ्लावरिंग प्लांट से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक रेड फ्लावर होता है और दूसरा वाइट फ्लावर होता है। जो रेड फ्लावर है इसका जो ट्रेट है, इसकी जो जीनोटाइप है वो CR है रेड फ्लावर की, और वाइट फ्लावर की जो जीनोटाइप है वो CW है। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो इनके जो ऑफस्प्रिंग आगे आते हैं फर्दर, जब CR और CW आपस में कंबाइंड होकर जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है हेट्रोजाइगोट कंडीशन में आता है
तो वो इन दोनों का ब्लेंड होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि ना तो CR CW पर इस ऑफस्प्रिंग में ना तो इसमें CR जो है वो CW पर कोई इफ़ेक्ट अपना शो नहीं कर रहा, जबकि जो CR और CW में इनके जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं इनका ब्लेंड आ रहा है, इनका मिक्सचर आ रहा है, यानी कि इस पर कोई डोमिनेंस शो नहीं हो रही। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ये एग्जांपल है। नेक्स्ट वन अब हम पढ़ रहे हैं को डोमिनेंस। सॉरी, इसका पहले कंक्लूजन पढ़ लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसका कंक्लूजन ये है, व्हेन अलील फॉर रेड एंड अलील फॉर वाइट वर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम प्लांट, नाइदर ऑफ them masked the effect of other, rather these alleles showed incomplete dominance in the form of pink color। यानी कि जब रेड और वाइट फ्लावर की अलील जो है कंबाइंड होकर आती हैं तो कोई भी ट्रेड जो है वो दूसरे ट्रेड को मास्क हाइड नहीं करता, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की शक्ल में जो फ्लावर आता है वो आगे नेक्स्ट पिंक कलर में शो होता है, और ये पिंक कलर उन दोनों का ब्लेंड है, यानी कि मिक्सचर है। अब हम पढ़ रहे हैं को डोमिनेंस। डिफरेंट allele ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड को डोमिनेंस। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो को डोमिनेंस है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, लेकिन इसके अंदर और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनकी जो फिनोटाइप है वो कम्प्लीटली उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। जिस तरह अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि जो 4 o'clock के अंदर जो F2 जो जनरेशन आई थी वो पिंक कलर में आई थी, और ये पिंक कलर जो था वो वाइट और रेड कलर का ब्लेंड था। ये जो को डोमिनेंस है इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट जब अलील आपस में कंबाइंड होती हैं तो वो जो इनकी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उनका जो अंदर सब्सटेंस होगा वो कम्प्लीटली उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। तो को डोमिनेंस की बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में ABO सिस्टम, MN और RH सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं, और इनको डिस्कवर किया था टू साइंटिस्ट, लैंडस्टीनर और लिवाइन ने इनको डिस्कवर किया था MN सिस्टम को। तो ये आपके सामने ये एक ग्राफ के ज़रिए जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम को शो किया गया। नंबर 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पर जीनोटाइप लिखी हुई है, मिड में रेड ब्लड सेल्स अपीयरेंस, और राइट साइड पर फिनोटाइप ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि जब अलील IA और IE या IA और स्मॉल आई जब आपस में कंबाइंड होती हैं तो ब्लड ग्रुप की जो फिनोटाइप होती है वो A है। इसी तरह IB से जब यहाँ IB स्मॉल आई से जब कंबाइंड होगा तो फिनोटाइप B होगी। और जब IA और IB दोनों आपस में डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं वो जब कंबाइंड होंगे तो इनका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो AB बनेगा, यानी कि दोनों ही अपने आप को यहाँ पर शो कर रहे हैं कम्प्लीटली। कोई भी किसी को मास्क नहीं कर रहा, कोई भी किसी को हाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर मतलब जो है वो दोनों जो सब्सटेंस है वो शो हो रहे हैं, AB दोनों ही शो हो रहे हैं। तो ये को डोमिनेंस की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन हम जो पढ़ रहे हैं वो है ओवर डोमिनेंस। दिस डोमिनेंस रिलेशन इज़ फैसिनेटिंग। ये जो डोमिनेंस की टाइप है, रिलेशन है, ये बाकियों से जो है वो बाकियों से completely different है, because that over dominant heterozygote exceeds in quantity the phenotypic expression of both the homozygote। इसमें जो हेट्रोजाइगोट की जो फिनोटाइप होती है वो जो एक्सप्रेस होती है वो होमोजाइगोट की निस्बत ज़्यादा होती है। ओवर डोमिनेंस में जब दो डिफरेंट कंडीशन में अलील आपस में कंबाइंड होगी तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो डोमिनेंस से ज़्यादा होगा। मसलन इसकी एग्जांपल जो है वो ड्रोसोफिला
की एग्जांपल है जो कि फ्रूट फ्लाई है। ड्रोसोफिला की जो वाइल्ड टाइप है वो आमतौर पर रेड आई है और इसके अंदर जो म्यूटेंट है वो वाइट आई है। लेकिन जब ये चीज़ देखी गई है कि जब वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट यानी कि इनमें जो वाइल्ड टाइप होता है इसकी हम जीनोटाइप को W+ से शो करते हैं और वाइट को हम सिर्फ W शो करते हैं। तो जब W+ और W आपस में कंबाइंड होते हैं यानी कि हेट्रोजाइगोट कंडीशन के अंदर, तो इनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो उनके पेरेंट्स यानी कि होमोजाइगोट की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो ब्राउन कलर के अंदर शो होती है। तो ये इसे ओवर डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि जो इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में होगा उसकी जो डोमिनेंस होगी वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डोमिनेंस रिलेशन पढ़े हैं। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।